हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सेकंड पार्ट आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर लिया है और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा उनको, और उससे वो पार्ट 1 की स्टडी कर सकते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था जॉन कीट्स ये कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मीन्स टू से a small object of nature, a little object of nature, it gives pleasure to man's soul or man's heart. Means to say, an object of nature, it soothes man's eyes. We feel comfort in the lap of nature. Whenever we see a charming sight or an interesting sight of nature, we lose our sorrows, our problems, they get rid of automatically when we find ourselves in the lap of nature, because the comfort or the pleasure which is provided by nature, it is permanent. So through the from the very first line, Poet says that a thing of beauty is a joy forever, कि जो एक छोटे सी सुंदरता है, एक छोटी सी चीज की सुंदरता, ये आपको हमेशा के लिए आनंद प्रदान करती है, हमेशा के लिए आपको खुशियां लेके आती है। जैसा कि मैंने बताया, हमने किसी साइट पे जाकर देखा होगा, कभी विजिट पे हम गए होंगे घूमने के लिए, तो गिरती हुई बर्फ को हमने देखा है, तो हम उसको अपनी इमेजिनेशन में रख लेते हैं गिरती हुई बर्फ को, या किसी सुंदर प्रकृति के नजारे को हम अपनी इमेजिनेशन में रख लेते हैं। तो 5, 7 या 10 साल बाद जब भी हम उस प्रकृति के नजारे के बारे में सोचते हैं तो हमें एक बड़ा रिलैक्स सा मिलता है उसे सोचते हुए। तो इसीलिए उसने कहा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, फॉर एवर जॉय देती है, हमेशा के लिए आपको जॉय देता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। फिर पॉइंट कहता है इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, कि उसकी जो सुंदरता है वो इंक्रीज होती है, समय उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता उस सुंदरता पर। जो सुंदर चीज आपने देखी है, जो आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में जो सुंदरता बस गई है, उस पर समय भी अपना प्रभाव नहीं डालता। फिर कहता है वो इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, कि वो जो सुंदरता आपने देखी है वो नथिंगनेस, कभी भी जीरो नहीं होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है, कभी भी वो सुंदरता खत्म नहीं होगी। और वो सुंदरता वो कह रहा है कि वो तो समय के साथ बढ़ेगी, इट विल इट्स लवलीनेस विल इंक्रीज, इसकी सुंदरता बढ़ेगी। पॉइंट कहता है कि हम हर दिन, ह्यूमन बीइंग हर दिन अपने आप को प्रकृति की गोद में घिरा हुआ पाता है, और ये प्रकृति की सुंदरता ही है जो हमको इस पृथ्वी पर बनाए हुए है। Means to say there is a close relation between human being and nature, because nature is also created by God and man is also created by God, and man, he finds himself happy whenever he is whenever he is surrounded by nature। जब कभी वो प्रकृति से घिरा हुआ होता है तो मनुष्य अपने आप में खुश होता है। पॉइंट कहना चाहता है कि स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, उसकी निराशा और हताशा के बावजूद, मनुष्य निराश रहता है अपने जीवन में, हताश रहता है। डर्थ ऑफ नोबल नेचर, मनुष्य के अंदर मानवीय गुणों की कमी है, डर्थ, मनुष्य इनह्यूमन है, मनुष्य के अंदर जेलसी है, मनुष्य के अंदर क्रूएलिटी है, मनुष्य के अंदर हेट्रेडनेस है, मैन का जो टेम्परामेंट है दैट इज वायलेंट। इन सब के बावजूद भी मनुष्य इतना बेकार है, इन सब के बावजूद भी मनुष्य के जो डेज हैं वो ग्लूमी हैं, दे आर फिल्ड विद सॉरोज, दुखों से भरे हुए हैं मनुष्य के दिन। और मनुष्य अपनी अच्छी चीजों की तलाश करने के लिए अपने जो वेज है, उसके जो तरीके हैं वो ओवर डार्कन्ड हैं, गलत तरीके से चल रहा है मनुष्य, अंधेरे से भरे हुए हैं उसके तरीके, गलत तरीके हैं। इन सबके बावजूद भी क्या कि जो प्रकृति है
वो हमें खुश रखती है। इट हेल्प्स अस अलॉट, हमारी मदद करती है। इन सब के बावजूद भी ये सब कुछ है हमारे अंदर, फिर भी हमारे ऊपर जो ये आवरण है दुखों का, जो अंधेरे का आवरण है मनुष्य की आत्मा पर, मनुष्य के मस्तिष्क पर, इस पॉल को, इस आवरण को हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? बाय अ साइट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर चीज के नजारे के द्वारा। तो प्रकृति का सुंदर नजारा इस तरह से एक मनुष्य की मदद करता है कि वो उसकी ना केवल हृदय को, ना केवल उसकी आत्मा को, अपितु उसके मस्तिष्क को भी आराम पहुंचाता है। तो एट लास्ट वी कैन से दैट मैन्स माइंड, सोल एंड हिज हार्ट इज सूथ्ड बाय नेचर। तो ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अभी पार्ट 2 की स्टडी हम करते हैं। मैं चाहूंगा कि पार्ट 2 की स्टडी करें उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर हिट करें, जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैंने कहा पार्ट 1 की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप पार्ट 1 को स्टडी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सच द सन, द मून, trees old and young sprouting a shady boon for the simple sheep। उसी प्रकार से जैसे प्रकृति हमेशा के लिए आनंद देती है, सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, हर एक सुंदर चीज मनुष्य को आनंद देती है, उसी प्रकार से देखिए क्या है, द सन, द मून, उसी प्रकार से सूर्य है, उसी प्रकार से चंद्रमा है। दे ऑल्सो सूट्स मैन्स आईज। ये भी प्रकृति का जो ऑब्जेक्ट है सन, बहुत जब ब्राइट रहता है तो इसको ये भी बहुत अच्छा लगता है, इसकी रोशनी बहुत अच्छी लगती है। चंद्रमा जब अपनी किरणें बिखेरता है, सिल्वर लाइट बिखेरता है, दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग साइट टू वॉच। ये भी एक अच्छा नजारा होता है। ट्रीज ओल्ड, पुराने पेड़ हो, एंड यंग, चाहे नए पेड़ हो, युवा, स्प्राउटिंग, अंकुरित करते हैं। स्प्राउट मींस अंकुरित करना, और अंकुरित करने से मतलब यहां प्रोड्यूस या डेवलप। तो ये पुराने पेड़ या फिर नए पेड़ उत्पन्न करते हैं क्या? असेडी बून, एक आशीर्वाद, एक छायादार आशीर्वाद देते हैं। किसके लिए? फॉर सिंपल सीप, सामान्य जो भेड़े हैं, इनोसेंट एनिमल। तो नॉट ओनली फॉर मैन बट फॉर एनिमल्स नेचर इज वेरी गुड। न केवल मनुष्य के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी मददगार है नेचर। किस तरह से? कि ये वरदान है। चंद्रमा, सूर्य, पुराने पेड़ पौधे, नए पेड़ पौधे, ये उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं किस चीज को? अशेडी बून, एक छायादार वरदान है ये। किसके लिए? फॉर सिंपल सी, सामान्य सी भेड़ों के लिए। तो मीन्स टू से ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, दे आर यूजफुल, दे आर interesting, they are meaningful not only for man but for animals also। जब इनकी छांव में, पेड़ों की छांव में जब ये सिंपल सी रेस्ट करती हैं, या फिर पेड़ों से जो इनको भोजन मिलता है, मीन्स टू से ये सभी पेड़ कैसे हैं? सेडी बून के जैसे हैं, आशीर्वाद के लिए, वरदान के जैसे हैं प्रकृति के ये ऑब्जेक्ट, जानवरों के लिए भी और मनुष्यों के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी प्रकार का वरदान है डैफोडिल्स। जो डैफोडिल्स के फूल हैं वो भी इसी प्रकार का वरदान है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ग्रीन वर्ल्ड इज रेफरिंग फॉर फॉरेस्ट, कि जिस जंगल में ये रहते हैं, जिस जंगल में ये खिलते हैं, क्या? डैफोडिल्स। जिस जंगल में लिव इन, जिस जंगल में ये ब्लूम होते हैं, वहां पर ये डैफोडिल्स भी क्या है? दे आर जस्ट लाइक अ बून, because the sight of daffodils is always charming. It is also interesting sight to watch a bloomed daffodils। एक खिले हुए डैफोडिल के फूल को देखना वास्तव में बहुत अच्छा नजारा है। बर्ड्सवर्थ ने लिखा है उसके ऊपर, रॉबर्ट हैरिक एक पोएट और हैं, उन्होंने भी टू डैफोडिल्स करके लिखा है पोएम। डैफोडिल्स इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फ्लावर इन फ्लावर्स। फूलों में बहुत ही अच्छा फूल है, और जहां पे भी ये रहता है, जिस जंगल में भी ये खिलता है, जिस हरे जंगल में, वहां पे ये एक वरदान के जैसे है। एक इंटरेस्टिंग नजारा है इसको देखना अपने आप में। एंड और
for themselves a cooling covert make against the hot season. और प्रकृति में आपको क्या मिलेगा? क्लियर रिल्स, बिल्कुल साफ। रिल्स क्या होती है? स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स स्मॉल रिवर्स, छोटी नदियां, छोटी नदियां, और क्लियर रिल्स बिल्कुल साफ, स्वच्छ, स्वच्छ बहती हुई नदी। दैट फॉर themselves, जो अपने लिए ही, अ कूलिंग कवर्ड मेक, अपने लिए ही बनाती है एक ठंडा कवर्ड। कवर्ड मीन्स ब्रिज, ब्रिज ऑफ बुशेज ऑन बोथ द साइड्स। अपने दोनों किनारों पर, अपने दोनों किनारों पर ये नदी क्या करती है? छोटी नदी बुशेज उग जाती है, स्प्राउट हो जाती है और बड़ी हो जाती है, और उन बुशेज की छांव से जो भी पेड़ पौधे जो उगते हैं उसके किनारे पर, रिल्स के किनारे पर, छोटी नदियों के किनारे पर, बिकॉज दिस रिल इट गिव्स लाइफ टू बुशेज और टू ट्रीज। पेड़ों को या झाड़ियों को जीवन प्रदान करती है, तो वो उसके किनारे पर उग जाते हैं पेड़ और झाड़ियां। और वो पेड़ और झाड़ियां किनारे पर उग जाते हैं तो वो क्या रूप ले लेते हैं? ब्रिज, एक पुल सा बन जाते हैं उसके ऊपर। और फिर ये पुल बनकर के क्या करते हैं? कूलिंग, ठंडा रखते हैं पानी को। कब? अगेंस्ट द हॉट सीजन। हॉट सीजन इन समर सीजन, जब सूर्य तेज चमक रहा होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है, उस दौरान क्या होता है? जो पेड़ पौधे या जो झाड़ियां नदियों के किनारे पर उगी हुई हैं, जो कवर्ड, जो कि वर्किंग लाइक अ ब्रिज, जो एक पुल के जैसे काम करती हैं, और उसके नीचे छांव रहती है, पेड़ों के नीचे, झाड़ियों के नीचे, और वहां पानी बहता रहता है, तो वो झाड़ियां उस पानी को ठंडा बना करके रखती हैं। सो दिस इज ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग साइट टू वॉच। ये भी एक मजेदार दृश्य है देखने के लिए कि पानी बह रहा है और पानी के इधर उधर दोनों साइड में पेड़ या झाड़ियां खड़े हुए हैं, और वो पानी को बचा रहे हैं गर्म होने से, अगेंस्ट हॉट सीजन की। हॉट जब समर सीजन आता है तो वो छाया करके रखते हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो भी यहाँ पे दिखाए हैं, चाहे वो सन है, चाहे मून है, डैफोडिल्स, रिल्स, ऑल दीज आर द बून्स और ब्लेसिंग्स। ये सभी वरदान हैं, ये सभी एक आशीर्वाद हैं गॉड का मनुष्य के लिए। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. The mid forest, जंगल के बीचों बीच, break means bushes, झाड़ियां, जंगल के बीचों बीच जो झाड़ियां होती हैं, rich with, वो भरी हुई होती हैं, filled with, वो भरी हुई होती हैं किससे? A sprinkling means spread, वह फैला हुआ होता है, spread, scatter, फैला हुआ होता है जंगल की झाड़ियों के बीच में। क्या? और फेयर मीन्स ब्यूटीफुल, फेयर मस्क रोज मीन्स स्वीट स्मेलिंग रोज, अच्छी खुशबू देने वाला फूल, गुलाब का फूल, ब्लूम्स, खिलता है। तो इन जंगल की झाड़ियों के बीच में, जंगल की झाड़ियां भरी हुई रहती हैं किससे? फैले हुए सुंदर मस्क रोज, सुंदर मीठी खुशबू देने वाला जो गुलाब का फूल है, दैट ब्लूम्स अमंग द बुशेस, झाड़ियों के बीच में जो रोज फ्लावर है, इट ब्लूम्स एंड इट्स स्मेल इज सो स्वीट इन इटसेल्फ, इसकी जो खुशबू है अपने आप में मीठी है। तो जो जंगल के बीचों बीच में जो झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों के बीच में फैला हुआ रहता है मस्क रोज, और ये एक ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग साइट ऑफ नेचर। ये भी प्रकृति की एक और मजेदार एक दृश्य है जिसको हम देखें कि जंगल की झाड़ियां हैं और झाड़ियों के बीच में गुलाब के फूल इधर उधर उगे हुए हैं, खिले हुए हैं, और उनकी खुशबू इधर उधर फैली हुई है। सो ऑल दीज साइट्स ऑफ नेचर दे आर चार्मिंग इन देमसेल्व्स। तो ये सभी जो सुंदरता के नजारे हैं, इनको आप एक बार देख लें तो इनका जो प्लेजर आपको मिलेगा, इनसे जो खुशियां मिलने वाली हैं, दे आर फॉर एवर, वो हमेशा के लिए हैं। एंड सच टू, और इसी प्रकार की सुंदरता, इसी प्रकार का वरदान इज द ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर मीन्स स्प्लेंडेड, शानदार, भव्य, ऑफ द डूम्स is the day of judgment,
डे ऑफ जजमेंट मीन्स लास्ट डे ऑफ दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का अंतिम दिन, डूम्स डे कहा जाता है इसको, डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट के दिन क्या होगा, जब सारे जीवित लोग खत्म हो जाएंगे। तो एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और ऐसी ही सुंदरता है, ऐसी ही वैभवता है किसकी, डूम्स की। डूम्स द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का जो अंतिम दिन आएगा वो अंतिम दिन बड़ा वैभवशाली है, वैसे ही सुंदर है वो भी जैसे प्रकृति के एलिमेंट, प्रकृति के जैसे तत्व सुंदर हैं, सच टू उसी तरीके से वैभव है क्या, डूम्स, अंतिम दिन। जो इस वर्ल्ड का अंतिम दिन होगा वो भी उतना ही वैभवशाली है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड, और हमने जो कल्पना की है, हमने जो हमारी कल्पना की है फॉर द माइटी डैड। माइटी डैड मीन्स जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने संसार को किसी ना किसी रूप से प्रभावित किया है, धार्मिक उपदेश देकर या अपनी ताकत से या अपने संदेश, अच्छे अच्छे संदेश फैला करके, तो वो है माइटी डैड। और हम सोचते हैं कि जो माइटी डैड हैं, जो धार्मिक रूप से अच्छे व्यक्ति थे, जो गुणवान व्यक्ति थे, उनके लिए हम कल्पना करते हैं कि वो आफ्टर लिविंग दिस वर्ल्ड वेयर दे गो, कहां जाते हैं वो, हेवन में। तो वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड, और जो स्थान हमने प्रभावशाली मृत लोगों के लिए कल्पना की है वो भी उतना ही वैभवशाली है, वो भी उतना ही शानदार है। ऑल लवली टेल्स, वो सारी कहानियां, अच्छी कहानियां दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने सुनी है या हमने जो पढ़ी है, मीन्स दोज टेल्स विच आर अबाउट अ वॉरियर, विच are about a religious preacher, which are about a virtuous man। तो वो कहानियां जो किसी धार्मिक उपदेशक के बारे में या किसी योद्धा के बारे में या किसी गुणवान व्यक्ति के बारे में, तो जो कहानियां हमने सुनी हैं या हमने जो पढ़ी हैं वो भी क्या है, एक बून के जैसी हैं, वो भी एक वरदान के जैसी हैं हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए। ये भी हमें क्या प्रसन्न करती हैं, ये कहानियां, ये जो वैभवशीलता है डूम्स डे की, अंतिम दिन होगा, उस अंतिम दिन की जो वैभवशीलता है, ग्रैंडियर है, वो भी हमारे लिए वरदान के जैसी है। और जिस माइटी डैड, जहां पे प्रभावशाली लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, मीन्स टू से इन हेवन, वो हेवन भी हमारे लिए वैभवशाली है। उसका कल्पना करके ही हमारे अंदर प्रसन्नता महसूस हो सकती है कि वो स्वर्ग कैसा होगा जहां पे माइटी डैड जाते हैं। और लवली टेल्स, जो शानदार कहानियां हैं जो हमने पढ़ी है और सुनी है महापुरुषों के बारे में, ग्रेट पीपल के बारे में, वो भी हमारे लिए क्या है, बून है, वो भी वरदान है, वो भी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। एंड एंडलेस फाउंटेन, ये सभी चीजें क्या है, अनंत फव्वारा है। जो ऊपर जो सारा डिटेल दी गई है प्रकृति के बारे में, डूम्स डे की वैभवशीलता के बारे में, माइटी डैड कहां जाते हैं उस स्थान के बारे में, ये जो कहानियां हमने पढ़ी हैं और सुनी हैं, वो सभी क्या हैं, एन एंडलेस फाउंटेन, ये अनंत फव्वारा है। किसका, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, कि जो इमॉर्टल, कभी खत्म नहीं होने वाला पेय पदार्थ है, ये मीन्स लगातार चलता रहेगा। ऑल दीज थिंग्स दे विल रिमेन फॉरएवर इन दिस यूनिवर्स, ये सारी चीजें इस ब्रह्मांड में हमेशा बनी रहेंगी। प्रकृति से आप अपने आप को मंत्रमुग्ध करते रहेंगे, उसकी सुंदरता का आप आनंद लेते रहेंगे, लोगों की कहानियों के बारे में आप पढ़ते जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, इमॉर्टल ड्रिंक है, अमर, कभी खत्म ना होने वाला पेय पदार्थ है ये। पोरिंग ऑन टू अस, जो हमारे ऊपर उंडेला जाता है, फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, कहां से, स्वर्ग के किनारे से। तो स्वर्ग के किनारे से जो हमारे ऊपर उंडेला जाता है, मीन्स भगवान ने इस प्रकृति को बनाया है, और ये हमारे लिए प्रकृति क्या है, एंडलेस फाउंटेन है, निरंतर बहने वाला फव्वारा जो हमें खुशियां देता है। और ये प्रकृति पोरिंग ऑन टू अस, ये हमारे ऊपर डाली गई है फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, स्वर्ग के किनारे से। स्वर्ग से वो भगवान ने इस प्रकृति को हमारे लिए भेजा है, हमारे लिए इस ब्रह्मांड की रचना की है, इस प्रकृति को हमारे लिए भेजा है, जिससे कि हम अपने दुखों को भूल जाएं प्रकृति की गोद में रह करके, और हम प्लेजर प्राप्त करते रहें। तो ये हमने पोएम कंप्लीट किया यहाँ पे। आई होप आपको पसंद आई होगी।
और पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको नई वीडियोस का भी लिंक मिले बेल आइकन प्रेस करने के साथ ही। और अब केवल एक पॉइंट रह गई है, रोड साइड स्टैंड। ये 4th पॉइंट थी जिसको मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आप सभी पॉइंट्स को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आपको सारे पॉइंट्स की लिंक मिलेगी और वीडियो मिलेगी। इसलिए बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।